हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़े थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंसेज और फिर हम कैलकुलेट करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए सबसे पहले बात कर देते हैं व्हाट इज़ अ लेंस। अ लेंस इज़ अ पीस ऑफ refractive medium bounded by two surfaces at least one of which is curved surface। मतलब एक लेंस एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। जैसे लेंस जनरली ग्लास के बने होते हैं, तो ये एक रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है जो दो सरफेस से बाउंड होता है, जबकि इनमें से एक सरफेस स्फेरिकल होनी चाहिए, दूसरी सरफेस प्लेन भी हो सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। ठीक है। लेंस को इनिशियली दो कैटेगरी में कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब देखिए कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस इनके नाम क्यों हैं। कॉन्वेक्स लेंस की पहचान ये है कि ये बीच से थिक होता है और एंड्स पर थिन होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि जब भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी तो ये अपने फोकस पर उन्हें कन्वर्ज करा देगा, इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या है? ये पहचान में आता है कुछ ऐसे, एंड्स पर थिक होता है और बीच से थिन होता है। और इसकी प्रॉपर्टी है ये, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो ये उनको डाइवर्ज करा देगा। हालांकि आप जब इनको बैक ट्रेस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इसके फोकस से आ रही हो। इसलिए इन दोनों लेंसेज के नाम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस है। नाउ अभी दोनों को फिर आगे क्लासिफाई करते हैं, डबल कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स बाय कॉन्वेक्स लेंस। देखिए यहाँ पर क्योंकि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं जो कि क्या है, कॉन्वेक्स हैं, इसलिए इसको डबल कॉन्वेक्स या बाय कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में एक जो सरफेस होती है वो प्लेन होती है और दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स होती है। कॉनकेव कॉन्वेक्स में एक सरफेस कॉनकेव होती है और दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है। नाउ इसके टाइप्स की बात करें अगर, डबल कॉनकेव या बाय कॉनकेव, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। इसमें भी क्या होती हैं, दो सरफेस लेकिन दोनों कॉनकेव होती हैं। प्लेनो कॉनकेव में एक क्या होती है, सरफेस प्लेन, और दूसरी सरफेस कैसी होती है, कॉनकेव। ओके। और कॉन्वेक्सो कॉनकेव में कैसी होती है बच्चों सरफेस, एक कॉन्वेक्स और दूसरी होती है कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो इस तरीके से इनका पूरा क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब अगर हम इनके इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि मिरर में था। तो हम बात करें अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो आपको लेंस से रिलेटेड पता होनी चाहिए, तो क्या क्या होती है बच्चों? देखिए इनको बोलते हैं इंटरफेस, है ना। देखिए ये क्या होंगी, इंटरफेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और यहाँ इनका इसका जो सेंटर होगा लेंस को, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए लेंस इस तरह की दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलकर के बना हुआ है, एक इधर और एक इधर। तो हम अगर ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में माने तो ये हमारे लिए पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी और ये दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी। तो इसी हिसाब से यहाँ इसका फोकस होगा F1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C1, जिसको हम मेन फोकस या मेन सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। दूसरी सरफेस इधर से पूरी हो रही है तो यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 और यहाँ पर होगा फोकस F2। ये जो यहाँ पर आपको F2 और F1 C1 को मिलाते हुए लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो साइज है यहाँ पर, इसको बोलते हैं अपर्चर। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल सिमिलर टर्मिनोलॉजी है, बस यहाँ पर क्या चेंज हो गया है, ऑप्टिकल सेंटर आ गया। मिरर में क्या था, ये पोल था। ओके। अगर साइन कन्वेंशन की भी बात करें तो सेम वे में साइन कन्वेंशन कंसिडर करनी है हमें। अगर इंसिडेंट रे की तरफ, देखिए सभी डिस्टेंसेज ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगी। अगर इंसिडेंट रे की तरफ आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव कंसिडर होंगी। अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो नेगेटिव कंसिडर होंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चल रहे हो तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चल रहे हो तो नेगेटिव। इस तरीके से ये कॉन्वेक्स ये जो लेंस है इनका क्या हो गया है, पूरा इंट्रोडक्शन हो गया है। अब अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं, और वो है द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आपको पढ़ना है आज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है क्या, ठीक है, और क्यों हमें ये पढ़ना है, और इसका नाम लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज़ किया जाता है लेंस को बनाने में, लेंस की फोकल लेंथ डिसाइड करने में, इसलिए इस फॉर्मूले का नाम क्या है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला।
और ये फॉर्मूला रिलेशनशिप है बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम्स, साथ में फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब इसका रे डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझना है। मैं यहाँ पर एक थिक लेंस कंसिडर कर लेता हूँ जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है कुछ इस तरीके का, और ये हो जाएगा हमारे पास इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है। ये इधर देखिए, इस साइड मैंने बताया था मेन फोकस रहेगा यहाँ पर एफ, और यहाँ रहेगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ दूसरा फोकस रहेगा एफ डैश, और यहाँ पर दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी डैश। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट को माना जाता है वो माना जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर होगा, ये मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, ऑप्टिकल सेंटर से जो इसकी दूरी है, यहाँ पर आप ए भी कंसिडर कर सकते हो अगर तो सिमिलर हो गए होंगे। तो यहाँ ये होगा डिस्टेंस यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, यू। अब मैंने कहा कि रे डायग्राम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है कैसे बनेगा। एक लाइट रे तो हम ए से ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे, और ये स्ट्रेट पास आउट हो जाएगी बिना डेविएशन के, बिना रिफ्रैक्शन के, ठीक है। दूसरी लाइट रे आप क्या करोगे, किसी एंगल पर इंसिडेंट कराएंगे पहली सरफेस पर। देखिए पहले इंटरफेस की बात करते हैं हम, दूसरे इंटरफेस की बात अभी नहीं करते हैं। तो ये फर्स्ट इंटरफेस है, यहाँ पर है रेयर मीडियम। इधर कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1। ये जो मीडियम है अंदर ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ2, और फिर से यहाँ पे रेयर मीडियम आ गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1, ठीक है। रे लाइट यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। अब उसके लिए नॉर्मल तो होना ही चाहिए हमारे पास, तो नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हम सरफेस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देते हैं कुछ ऐसे। तो ये हमारे पास रहेगा नॉर्मल, ओके। अब ये वाली जो लाइट रे है इस नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, तो ये कुछ इस तरीके से बेंड कर गई, मान लेते हैं ये बेंड कर गई, ठीक है। और ये हमें यहाँ पर इमेज मिला I1। देखिए ये फाइनल इमेज नहीं है क्योंकि आपने बस अभी पहली इंटरफेस की बात करी है, दूसरे इंटरफेस को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस ऑफ इमेज रहेगा उसको हम V1 कंसिडर करेंगे। अब देखिए अगर हम दूसरे इंटरफेस की बात करें, यहाँ पर सेकंड इंटरफेस में ये जो आपको ब्लू कलर में लाइट रे दिखाई दे रही है, ये इसके लिए इंसिडेंट रे होगी। और क्योंकि अब डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है लाइट रे, तो लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अब ध्यान रखना ये वाला नॉर्मल नहीं है इसके लिए, इस वाली सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है हमारे पास, तो इससे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो दूसरा नॉर्मल हम यहाँ से कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये दूसरा नॉर्मल है। अब इस नॉर्मल से अवे जाएगी लाइट रे, पहले ऐसे जा रही थी है, अब इससे भी अवे जाएगी। तो अवे जाने का मतलब है कुछ इस तरीके से यहाँ बीच से चली जाएगी ये लाइट रे। मैं ब्लू से ही बना देता हूँ कुछ ऐसे, ये हमारे पास फाइनल इमेज रहेगा आई। अब ध्यान से आपको समझना है, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ए ऑब्जेक्ट नहीं है, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है I1, क्योंकि इसी की लाइट रे को ये डिटेक्ट कर रहा था, ये इसी की लाइट रे है जो इससे रिफ्रैक्ट हुई है। तो I1 सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है और I फाइनल इमेज है, ओके। नाउ अब हमने जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के फॉर्मूले पढ़े थे, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था और आप स्टडी कर रहे हो रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला कुछ ऐसे था, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r इज इक्वल्स टू μ2 डिवाइड बाय v माइनस μ1 डिवाइड बाय u। और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हो डेंसर मीडियम में, तो तब फॉर्मूला था ये हमारे पास μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय r इज इक्वल्स टू μ1 डिवाइड बाय v माइनस μ2 डिवाइड बाय u, कुछ इस तरह का, ओके। अब यहाँ पर ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई होंगे, देखिए पहले इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, रेयर मीडियम में, जा कहाँ रही है, रे डेंसर में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, फॉर रेयर मीडियम के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे, इस पहली सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको हम R1 कंसीडर करेंगे,
और जो दूसरी सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसको हम R2 कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये एक थिक लेंस है तो इसलिए हमने अलग अलग यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ली है। तो यहाँ पर R की जगह क्या आएगा, R1 आएगा। एंड दूसरा केस क्या होगा, यहाँ पर देखिए V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है। यहाँ पर इमेज बनी है I1 पर, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है, V1 है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो U है ही अपने पास। एंड अब आप देखिए दूसरा जो सरफेस है उसके लिए लाइट रे ये वाली है, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में रखा है और लाइट रे फिर रेयर में जा रही है। तो डेंसर और से रेयर मीडियम के लिए, फॉर डेंसर मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या था ये। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको देख के जरूर आइए, तभी आपको ये फॉर्मूले समझ में आएंगे। नाउ सेकेंड सरफेस के लिए R क्या होगा, R2, और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा वो V होगा। जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ये आपको ध्यान से समझना है। सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, I1, तो इसी का तो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यानी यहाँ पे क्या रखा जाएगा, V1 रखा जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इक्वेशन फर्स्ट ऐड कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय R1, प्लस सेकेंड इक्वेशन में क्या है, μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, μ2 डिवाइड बाय V1 माइनस μ1 डिवाइड बाय U, प्लस सेकेंड इक्वेशन में क्या है, μ1 डिवाइड बाय V माइनस μ2 डिवाइड बाय V1। अब μ2 डिवाइड बाय V1 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर μ2 माइनस μ1 है और यहाँ पर μ1 माइनस μ2 है, तो क्या करें, यहाँ से हम मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय R1, माइनस बाहर कॉमन लिया तो ये तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस का। μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा μ1 डिवाइड बाय V माइनस μ1 डिवाइड बाय U। μ1 यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, μ1 मैंने कॉमन लिया तो 1/V प्लस का है तो मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस ये 1/U आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों यहाँ पर क्या हो गए हैं, सेम हो गए, तो मैं इनको बाहर ले लेता हूँ। μ2 माइनस μ1 ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल्स टू, इस μ1 को इन दोनों के डिवाइड में मैं लेके आ जाता हूँ और इधर बच गया अपने पास 1/V माइनस 1/U, है ना। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनिटी पर हो, यानी U क्या हो, इन्फिनिटी, तो हमें पता है, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, अगर इन्फिनिटी से लाइट रे आती है तो ये अपने फोकस पर कन्वर्ज करा देता है। तो यानी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो U कितना होगा, इन्फिनिटी, और इमेज कहाँ बन रही है, F पर, तो V कितना होगा, F। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं। हम मान के चलते हैं लेट द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इज एट इन्फिनिटी, सो U इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, एंड V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F। और देखिए इस μ1 को इसके नीचे अलग करते हैं, इसके नीचे अलग करते हैं, तो μ2/μ1 माइनस μ1/μ1, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, 1/R1 माइनस 1/R2, और 1/V की जगह क्या आ गया, F माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0, ठीक है। μ1 से कैंसिल आउट हुआ μ1, ये हो जाएगा 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, μ2 1, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लेक्चर में आपको बताया था इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/F, एंड दिस इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं। इस μ21 की जगह आप खाली म्यू भी लिख सकते हैं, ओके। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला। देखिए लेंस फॉर्मूला अलग है और लेंस मेकर्स फॉर्मूला अलग है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला लेंस को थिक मान करके ड्राइव किया जाता है और ये रिलेशन होता है बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। और जो लेंस फॉर्मूला है वो रिलेशन है बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो आपको ये पूरा अंतर समझ में आना चाहिए। चलिए बच्चों बात करते हैं थिन लेंस फॉर्मूले की। थिन लेंस फॉर्मूला या इसको सिंपली लेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है, व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम फॉर्मूला, सिमिलर फॉर्मूला हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन उसमें यहाँ पे क्या था, प्लस था।
अब इसको हमें डराइव करना है। डराइव करने की कितनी कंडीशंस हो सकती हैं? देखिए, एक कंडीशन हो सकती है कॉन्वेक्स लेंस से, बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में भी दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप रियल इमेज से कर रहे हो फॉर्मूला ड्राइव, या फिर आप वर्चुअल इमेज से कर रहे हो, और एक कंडीशन होगी फिर कॉनकेव लेंस के लिए। सिमिलर प्रोसेस रहेगा, बस आपको क्या करना है, जो सिस्टमेटिक वे है ना उसको आपको फॉलो करना है। मैं कॉन्वेक्स लेंस से ही आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे और यहाँ पर रियल इमेज की बात करेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूँ। ये अपने पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है कुछ इस तरह का, ओके। और ये इसका हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। यहाँ पर इसका फर्स्ट फोकस इधर रहेगा एफ, और यहाँ रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड फोकस ये रहेगा इसका, और ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है, यहाँ इस जगह सी और एफ के बीच में। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे रखा हो, आप इसको पीछे भी रख करके डायग्राम बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हम ए बी से लिखते हैं जनरली। अब देखिए, इमेज बनाने के लिए हमें 2 रे मिनिमम चाहिए। तो क्या प्रोसेस होता है, एक रे आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाते हो, जो कि इंसिडेंट करने के बाद रिफ्रैक्शन जब होता है इसका, तो ये लेंस इसको कन्वर्ज करा देता है फोकस पर। कहाँ पर, फोकस पर कन्वर्ज करा देगा कुछ इस तरीके के। दूसरा जो लाइट रे आप लेके जाओगे वो लेके जाओगे ऑप्टिकल सेंटर से। किससे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब आप रे लेके जाओगे तो ये सीधा पास आउट हो जाएगा। ये दोनों रे यहाँ इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। कहाँ से निकली थी, ए से, तो ये बनेगा ए का इमेज ए डैश। एंड अगर आप इसको मिलाओगे यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पर तो आपको बी का इमेज मिलेगा बी डैश, ओके। तो इस तरीके से रियल और इन्वर्टेड इमेज हमें मिलता है। इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर एम कंसिडर करूँ और यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल लेते हैं कुछ इस तरीके से सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर पर। स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। यहाँ पर जैसे मिरर फॉर्मूले में हमने पेयर्स ढूंढे थे ना, यहाँ भी हम ऐसे ही पेयर ढूंढेंगे, ट्रायंगल्स के पेयर। सो एक पेयर आपको दिखाई दे रहा होगा, सिमिलर ट्रायंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ। कैसे, ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि जो ट्रायंगल ए बी ओ है वो सिमिलर है किसके, ए डैश बी डैश ओ के, ओके। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, देखिए इस वाले ट्रायंगल की ये साइड ले लेता हूँ मैं ओ बी, डिवाइड बाय इस वाले ट्रायंगल की ये साइड ले लेता हूँ मैं ओ बी डैश, ओके। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह के 2 ट्रायंगल और ढूंढिए जो कि क्या हो, सिमिलर ट्रायंगल हो। तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ। ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है। तो सिमिलरली आप लिख सकते हो ट्रायंगल ओ एम एफ, ट्रायंगल ओ एम एफ सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ के, ए डैश बी डैश एफ के। तो इसमें देखिए इस इन दोनों ट्रायंगल में साइड का रेशियो इक्वल लगाते हैं, ओ एम अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल है ओ एफ डिवाइड बाय एफ बी डैश। ये इक्वेशन सेकंड। अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देख रहे हो तो यहाँ पर देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। कैसे सर, ओ एम जो है ना, ओ एम इक्वल है किसके, ए बी के। देखना जरा, ओ एम इक्वल है किसके, ए बी के। तो यहाँ इसको आप ए बी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ए बी, चलिए मैं नेक्स्ट लाइन में ही लिख दूंगा यहाँ पे, ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ओ एफ डिवाइड बाय एफ बी डैश। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल है इक्वेशन सेकेंड के। सो अपने पास क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन ओ बी डैश इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे हो, ये ओ भी ऑप्टिकल सेंटर से है डिस्टेंस, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से, और ये भी, ओनली एफ बी डैश ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा डायग्राम में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एफ बी डैश का वैल्यू निकालना अपने को, ठीक है। एफ बी डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एफ बी डैश है कहाँ, ये रहा एफ बी डैश। तो देखिए अगर मैं ओ बी डैश में से, किस में से, ओ बी डैश में से ओ एफ माइनस कर दूंगा, ओ बी डैश में से
ओ एफ अगर माइनस कर दिया जाए तो आ जाएगा एफ बी डैश। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ बी डैश इज इक्वस टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश की जगह क्या रखेंगे, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। अब आपको इन सभी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। ओ बी की अगर बात करें, ये रहा ओ बी। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे इंसिडेंट रे की, तो ये नेगेटिव होगा, और ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो यानी ओ बी इज इक्वस टू माइनस यू, है ना। ओ बी डैश देखिए आप सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, जिधर क्या है इंसिडेंट रे है और ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है, तो ये प्लस वी होगा, तो यानी ओ बी डैश कितना आ गया मेरे पास, पॉजिटिव वी। और अगर आप बात करेंगे ओ एफ की, तो ओ एफ भी क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि फोकल लेंथ क्या होगी, स्मॉल एफ। ओ बी की जगह क्या रखें, माइनस यू, ओ बी डैश की जगह क्या रखें, प्लस वी, ओ एफ की जगह क्या रखें, स्मॉल एफ, यहाँ पर ओ बी डैश की जगह क्या रखेंगे, प्लस का वी, माइनस ओ एफ की जगह क्या रखेंगे, एफ। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अपने पास आ जाएगा माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ इज इक्वस टू वी एफ, ठीक है। फिर वही जो आपको बताया था, यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय यू वी एफ दोनों साइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर यू वी एफ डिवाइड बाय यू वी एफ डिवाइड बाय यू वी एफ, ओके। जो कट रहा है काट दो उसको, यू वी से कैंसिल आउट हुआ यू वी, यू एफ से कैंसिल आउट हुआ यू एफ, और वी एफ से कैंसिल आउट हुआ वी एफ। यहाँ से क्या बचा, माइनस वन अपॉन एफ बचेगा, वन अपॉन वी बचेगा यहाँ से, और यहाँ से वन अपॉन यू बचेगा। वन अपॉन एफ को उधर ले जाइए और वन अपॉन यू को इधर ले आइए, तो आपके पास वन अपॉन एफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, ये इधर जाके माइनस होगा, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, एंड इट इज़ कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सिमिलर प्रोसेस ये वर्चुअल इमेज के लिए होगा। बस आपको क्या करना है, वर्चुअल इमेज बनाने के लिए ए बी को एफ और ओ के बीच में रखना होगा, और ऐसे ही आप कॉनकेव लेंस से भी ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। कई बार ऐसा हो जाता है एग्जाम में कि आपको स्पेसिफिकली लेंस के लिए या कंडीशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करवा लेता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।